8वीं बाउट इस मुकाबले की तुरान के सामने होने वाले हैं परविंदर। 6-1 से हरियाणा आगे है। क्या परविंदर इसे 7-1 कर सकते हैं? दिल्ली दंगल वॉरियर्स के लिए आ रहे हैं तुरान बेरामो। दिल्ली दंगल ये मुकाबला जरूर आप हार चुके हैं, लेकिन तुरान बायरामोव अजरबैजान के बहुत दिग्गज रेसलर हैं। अच्छी खासा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव आपके पास है। अब हरियाणा थंडर्स की ओर से आ रहे हैं परविंदर। परविंदर सिंह हरियाणा का गबरू। पिछली बाउट पंजाब के सीएम साहब से आप जीत नहीं पाए थे, लेकिन 2022 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल आपके पास है। ये 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी की बाउट है। एक तरफ तुरान है, एक तरफ परविंदर हैं। तुरान हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परविंदर दिल्ली की तरफ से हैं। 6-1 से पहले ही हरियाणा जीत चुकी है। अब कोशिश यही होनी चाहिए कि दिल्ली वाले बची हुई 2 बाउट जीतने की कोशिश करें मनोज, ताकि कम से कम कुछ एक तो उनके लिए सांत्वना हो इस मैच से। जी हाँ, सांत्वना क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। स्टेमिना बहुत जबरदस्त है इस खिलाड़ी के पास। लेग अटैक बहुत अच्छा है और जिस तरह से ये लड़ता है, कभी हिम्मत नहीं हारता। अटैक थोड़े कम है, मुझे लगता है समय के साथ साथ वो ये भी सीख जाएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी का उनका जवाब नहीं है, लेकिन तुरान का खेल पूरी तरह से पावर गेम पर निर्भर। तुरान की पावर, परविंदर की युवा शक्ति। एक्शन रेड कहा गया है। तुरान को वार्निंग दी जा रही है कि थोड़ा एक्शन दिखाइए, वरना पैसिविटी आने वाली है। 1 मिनट निकल गया, पॉइंट कोई स्कोर हुआ नहीं। अब रेफरी सोच रहे होंगे किसी को तो एक पैसिव डिक्लेयर करूं। यहां एक चेतावनी दी गई परविंदर को, और यहां पर एक बार फिर से तैयार दोनों पहलवान, क्षमा कीजिएगा। और यहां तुरान और परविंदर के बीच में जो जंग है, ये किसी महादंगल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। असली दंगल है ये प्रो रेसलिंग लीग का मंच, जिसने कई उदीयमान खिलाड़ी दिए हैं देश को। ब्लू एक्शन। लगातार वार्निंग ही मिल रही हैं। मुझे लगता है कि पैसिविटी आने वाली है। ब्लू फाइट। अभी भी वार्निंग है, नो पैसिविटी। और अब यहां पर क्या गर्दन को खींचेंगे, दाएं हाथ से पूरी तरह से गिरफ्त में रखा हुआ है अपनी पकड़ को। और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो उस वक्त आप के पास एक सुनहरा मौका होता है कि वहां पर आप कुछ आक्रमण करें, अटैक करें। लेकिन यहां परविंदर जो पट लगाने की कोशिश की, खूबसूरती के साथ लेग अटैक किया, सिंगल लेग अटैक, लेकिन वो एक बार चौंके इस बार। और क्रांति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्रांति करने की परविंदर सिंह के पास। और एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है और एक आक्रमण का इम्तिहान भी शुरू हो गया है परविंदर का। यहां से परविंदर को अंक बटोरने ही होंगे, नहीं तो तुरंत को 1 पॉइंट मिल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लेग में गिरफ्त बनाएं, लेकिन तुरान ने बिल्कुल रास्ते में उनके बाजू पकड़े हुए हैं। उनके दोनों कंधों के बीच में अपने हाथ डाले हुए हैं ताकि कोई ग्रिप ना मिले। और यहां यह भी देखा जा रहा है सुनील की यहां बहुत ज्यादा जद्दोजहद दिख नहीं रही, क्योंकि जब से आखिरी मिनट का रोमांच शुरू हुआ है तब से एक आध अंक के लिए अतिरिक्त प्रयास देखने को नहीं मिलते। और तुरान को मिला यहां 1 अंक, क्योंकि परविंदर निर्धारित 30 सेकंड में कोई अंक नहीं बटोर पाए थे। स्टैंडिंग कुश्ती, पैंतरों में लगातार बदलाव, और जैपनीज पैंतरा जो होता है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तुरान, जहां पैरेलल स्टांस को महत्व दिया जाता है, और वही कुछ करते हुए परविंदर। आज हमने इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग और तेज तरार बाउट्स देख लिए कि इस तरह की कुश्ती में लगता है अच्छा ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, स्कोरिंग थोड़ी कम हुई है। वो योई सुसाकी की 57 सेकंड की जीत और उसके आगे पीछे 2-3 टेक्निकल सुपीरियोरिटीज ने आज नोएडा इंडोर स्टेडियम में आग लगा दी थी। ये पहलवान तुरान बायरामोव के पास है। लेग अटैक करने की कोशिश है
तुरान ने ही अटैक किया है, 2 पॉइंट मिल गए। वो टेक डाउन वाली पोजीशन बना ली थी। 2 घुटने, 2 एल्बोज और सर में से किन्हीं 3 जॉइंट्स को अगर आपने मैट पे लगाया और आप पीछे हैं और आपके पकड़ में विरोधी है और आपका कोई अंग उसकी पकड़ में नहीं है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। अब उसके बाद फीतले, कोशिश हो रही है कि दोनों एंकल्स हाथ में आए और यूई सुसाकी की तरह आप उसे घुमाएं। रेड एक्शन। और हर बार घुमाने पर मिलते हैं 2 अंक, लेकिन डिफेंस के इम्तिहान में कसौटी पर खरे उतरे इस बार परविंदर। ज्यादा पॉइंट नहीं आपने लेने दिए तुरान बायरामोव को, इसमें परविंदर की तारीफ है। लेकिन ज्यादा तारीफ करवानी है प्रभु तो आपको पॉइंट खुद लेने पड़ेंगे। डिफेंस करके आप खतरे से बच सकते हैं, लेकिन बाउट जीतने के लिए आपको पॉइंट स्कोर करने पड़ते हैं। और यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपर हैवीवेट वर्ग का मुकाबला चल रहा हो भारतीय पहलवानों के बीच में, क्योंकि हमने जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान के पहलवानों को सुपर हैवीवेट वर्ग में भी अंकों की बारिश करते हुए देखा है। जिस तरह से आज सुसाकी ने अंकों की बारिश की वो वास्तव में काबिले तारीफ थी, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। और जितनी इन्होंने इंटरनेशनल करियर में बाउट जीती हैं, ज्यादातर फीतले और भारंदाज की रोलिंग तरीके से उन्होंने हासिल की हैं, और आज भी उसका एक नमूना, उसका एक टेलर उन्होंने दिखा दिया है। मजा आ गया जी। हालांकि सारिका के लिए मुझे बुरा लग रहा है, 1 मिनट के अंदर वो हार गई। लेग अटैक किया है परविंदर ने, लेकिन तुरान बायरामोव ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने भी अभी तक कोई पॉइंट लेने नहीं दिया। चैलेंज आया है बाहर से, तो ये टेक्निकल टेबल की तरफ से इनफैक्ट रोका गया है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि जो कोच हैं वही चैलेंज करें। यहां अगर नियमों का जरा सा भी उल्लंघन होता है तो वहां मैट चेयरमैन और जजेस जो हैं, जजेस एक जानकारी दे सकते हैं, मैट चेयरमैन की नॉलेज में डाल सकते हैं, उनके संज्ञान में डाल सकते हैं, और वो मुकाबले को रुकवा भी सकते हैं। बहरहाल मुकाबला एक बार फिर से शुरू। पावर मिनट आने वाला है, आखिरी 1 मिनट हर बाउट का। 5वें से 6ठा मिनट होता है पावर मिनट, जिसमें लिया गया हर एक पॉइंट डबल हो जाता है। तो परविंदर, आपके पास अभी भी शानदार मौका है जीतने का। और परविंदर के प्रशंसकों में एक उत्तेजना का स्वर दिखाई देता हुआ, और यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि वो 0-3 से पीछे हैं, और यहां यदि 2 अंक का भी उन्होंने टेक डाउन कर दिया तो वो बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और मुकाबले के समाप्त होने में अब केवल 38 सेकंड बाकी है, और यहां खूबसूरती के साथ सिंगल लेग अटैक किया, लेकिन अपने ही दांव में उलझे और उसका भरपूर फायदा उठाया तुरान ने। सामने आए थे 3-0 और 25 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। 2 पॉइंट का इशारा ऐसा लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल मिले। 2+2 4 मिले तुरान को उस पूरे गोरख धंधे में, और चैलेंज किया गया है परविंदर के कोच साहब की तरफ से। सही ढंग से लगी थी तुरान की तरफ से या नहीं? और आप देख सकते हैं यहां पर पहले सिंगल लेग अटैक किया था खूबसूरती के साथ परविंदर ने, और जब तक कि उसे अंजाम तक पहुंचाते तब तक बहुत देर हो गई थी और अपना मौका ताड़ा था उनके अपोनेंट ने। और ये देखिए खूबसूरती के साथ यहां पोजीशन देखिए, 2 अंक बनते हैं या नहीं बनते, यही जूरी को तय करना है। Loss, there is danger position, red 2 and again 2, 2, 2 and 1 point also. तो ये आया कि वो डेंजर पोजीशन में आप अपने विरोधी को ले आए थे, तो 2+2 4 पॉइंट आपको मिले और चैलेंज आपके पक्ष में आया। उसका 1 पॉइंट और ले लीजिए। 8-0 से अब तुरान लीड में है। और अब केवल 14 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में, और यहां पर एक छटपटाहट और जो समझी भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से, जिस अंदाज में वो लड़ रहे हैं परविंदर, मुझे लगता है बहुत देर कर दी है हुजूर आते आते। और यहां देखिए ये भाग रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक कॉशन का अंक बनना चाहिए, क्योंकि आप मुकाबले से यदि दूर भागते हैं तो उसका एक अंक जरूर मिलता है। वेट 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 वेट, ऐसा लगा कि इशारा तो किया है 1 पॉइंट का रेफरी ने। रेड, यस, रेड रेड रेड। अच्छा, यहाँ रेड और ब्लू में भी थोड़ी कंफ्यूजन है। wait, परविंदर को wait, 1 पॉइंट मिला, बिल्कुल वो कॉशन है, आप दौड़ नहीं सकते। 8-1 से लीड तुरान के पास है, और ये मैच भी तुरान के पास है जी। तो इस तरह से ना सिर्फ तुरान ने ये मुकाबला जीता,
बल्कि यहां पर अंतर को भी थोड़ा सा कम किया उन्होंने।